टुडे वी विल सी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे, और इसको यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल पाथवे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं और इसी को यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस का मतलब अगर देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का अगर देखेंगे तो स्प्लिट करेंगे तो दो वर्ड से बना है। एक को कहते हैं ग्लाइकोस, ठीक है, और एक लाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोस और लाइसिस। ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोस मतलब होता है, कह सकते हैं शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। क्या होता है? स्प्लिटिंग। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब शुगर स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ शुगर और ग्लूकोज। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन से व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, इट इज सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ठीक है, और शुगर में भी क्या मेनली? ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्प्लिटिंग, इसको एक लाइन में अगर कहना होगा कि व्हाट इज इट ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस इज सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट? स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये स्प्लिट करके क्या में चेंज होगा अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये स्प्लिट होके क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस इज डेराइव्ड फ्रॉम वर्ड ग्लाइकोस एंड लाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोस एंड लाइसिस। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और इसका मतलब स्प्लिटिंग, मीन्स वी कैन से स्प्लिटिंग ऑफ शुगर इज नोन एज, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा चीज, ये जो ईएमपी पाथवे है, क्यों कहते हैं ईएमपी पाथवे? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। ठीक है, ईएमपी उनका नाम था। तो ईएमपी मतलब हो गया एम्बेडन। क्या कहते हैं इसको? इट इज नोन एज एम्बेडन, EMBDEN, एम्बेडन। ठीक है, एम मतलब हो गया मेयरहॉफ, MEYER, मेयरहॉफ। ठीक है, एम्बेडन, मेयरहॉफ। ठीक है, और तीसरा जो पी है, पी मतलब होता है पारनास। ठीक है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास, इसीलिए ईएमपी पाथवे कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? यूनिवर्सल पाथवे इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पाथवे। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल पाथवे? इसलिए कहते हैं बिकॉज ये यूनिवर्सल है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, सभी में, सभी जगह ये पाथवे ऑपरेट करता है। ठीक है, एरोबिक हो रेस्पिरेशन चाहे अनएरोबिक, और वहां पर कॉमन भी है ये। ठीक है, कॉमन इन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इट ऑपरेट्स इन और इट टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल पाथवे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो पहला तो हम देखें कि क्या होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको 2-3 पॉइंट हो गया। स्प्लिटिंग, ग्लाइकोलाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, पहला। दूसरा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारनास। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हैं ये कहाँ पर होगा? इट टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी जगह होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पाथवे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिज्म में तो होगा लेकिन सेल में होगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, तो ये हमेशा कहां पर होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो इट ऑपरेट्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद ये क्या होगा? एरोबिक, 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, तो एरोबिक में भी ये कॉमन है, अनएरोबिक में भी कॉमन है। तो शुरुआती ग्लाइकोलाइसिस से होगा, दोनों के लिए कॉमन है। तो ये कह सकते हैं इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड
एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अनारोबिक रेस्पिरेशन देखें चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ये स्टेप होना ही होना होगा। ठीक है, तो इट इज कॉमन। फोर्थ अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट अभी तो हम बताएं कि ये क्या होता है, इट इज नाम से लग रहा है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर होता है। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, शुगर स्प्लिट करता है। तो ये शुगर स्प्लिट करता है क्या में होगा, ठीक है, शुगर मतलब ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज स्प्लिट करता है तो क्या में होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ब्रेकडाउन होता है और ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, पार्शियल ऑक्सीडेशन कहेंगे और ब्रेकडाउन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन और आप कह सकते हैं ब्रेकडाउन। ठीक है, ऑफ किसका, ग्लूकोज। ठीक है, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज to form what, to form 2 molecules of pyruvic acid, to form 2 molecules of pyruvic acid, और इसी को पायरुवेट कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बना देगा, पायरुवेट बनेगा। ठीक है, इन और ये कितने स्टेप्स में, तो आप ये याद रखिएगा ये वाला कि ये क्या हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, एक्चुअली में कह सकते हैं ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, इन हाउ मेनी स्टेप्स, ये तो देखेंगे इन 10 स्टेप्स। ठीक है, तो एक लाइन और लिखते, अलग लिख दे रहे हैं इसको, इट इज अ चेन ऑफ व्हाट, इट इज अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, इट इज अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस। और ऐसे भी कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स, इट इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स। ठीक है, तो ये 10 स्टेप्स, तो ये चेन ऑफ कितना रिएक्शंस हैं, ये याद रखना है 10 रिएक्शन। इसमें कितने हैं, तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, इट इज अ चेन ऑफ हाउ मेनी रिएक्शन, दैट इज 10 रिएक्शन। तो ये इसमें 10 स्टेप्स हो गए, जो कि हम एक एक स्टेप्स करके पढ़ेंगे अभी आगे रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, 10 स्टेप्स है इतना। अब देखते हैं क्या कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ। ठीक है, ग्लूकोज जैसे हम लोग में क्या है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट खाए, डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज बना। ठीक है, और वो ग्लूकोज क्या हुआ, वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज क्या होता है, इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म 2 molecules of what, it will form 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecule of pyruvic acid बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह बना दे रहे हैं, ऐसे ये बना दिया पायरुवेट कहेंगे पायरुविक एसिड को, पायरुवेट बन गया। ठीक है, तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, अगर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, बन गया पायरुविक एसिड। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये देखेंगे कि ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, अभी देखेंगे 6 कार्बन का है। तो ये जब स्प्लिट होगा तो ये 3 कार्बन का 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बना देगा ग्लाइकोलाइसिस में। और ये इसके बीच में कितने स्टेप्स हैं, अभी तो देखें, इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स, इट इन्वॉल्व्स 10 स्टेप्स, तो 10 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो 10 स्टेप्स हुआ और ये पायरुवेट का सिंथेसिस हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि देखेंगे कि इसमें यहाँ से ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनने में 2 ATP कंजम्पशन होता है, इसमें 2 ATP लगेगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके लिखा रहे हैं इस तरह, तो 2 ATP है, लिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 ATP क्या हो रहा है, कंज्यूम्ड, 2 ATP इज, लिख भी दे रहे हैं 2 ATP कंज्यूम्ड। ठीक है, ऐसे दिखा रहे हैं कि इस तरह लग रहा है इसमें, इस प्रोसेस में, तो 2 ATP इज क्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 ATP इज कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे कि ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनने में कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं, 2 ATP कंज्यूम होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूरे स्टेप पे देखें कंज्यूम तो 2 हो रहे हैं, बन कितने रहे हैं, तो टोटल देखेंगे इसमें बनते जो हैं उसको कहते हैं 4 ATP। जो बनेगा, 2 खर्च हो रहा है, अब बनेगा क्या, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस तरह, तो इसमें 4 ATP बनते हैं। ठीक है, 4 ATP क्या होगा, बनेगा।
प्रोड्यूस्ड। 4 ATP इज 2 ATP इज कंज्यूम्ड, 4 ATP इज क्या, यहां लिख दे रहे हैं प्रोड्यूस्ड, 4 ATP इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या देखेंगे, 4 ATP तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा यहां पर देखेंगे कि दो NADH, 2 NADH प्लस H प्लस, तो आप सिंपली कर सकते हैं 2 NADH कह सकते हैं आप, इसमें बनेगा। ठीक है, तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे कि 2 ATP 2 ATP इज कंज्यूम्ड, 4 ATP इज प्रोड्यूस्ड एंड 2 NADH प्लस H प्लस और NADH इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इतना बन रहा है। अब ये देखिए, तो ये पूरे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है। ग्लाइकोलाइसिस स्टेप को हम 2 स्टेप में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 फेज में बांट सकते हैं। एक फेज में क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं कि ATP कंज्यूम हो रहा है ना, और यूटिलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस डिवाइडेड इनटू 2 फेज, अभी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन सा, कि इसको कहेंगे दिस इज टर्म्ड एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा कि इसमें एनर्जी लगेगा, तो कितना, तो इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज हाउ मेनी ATP इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज, आपका आंसर हो जाएगा 2 ATP। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखेंगे कि वह स्टेप जिसमें कि 4 ATP एंड 2 NADH इज प्रोड्यूस्ड, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, तो ये जो स्टेप है इसको कहेंगे एनर्जी जनरेशन, बन रहा है ना एनर्जी, तो इसको कहते हैं, ये जो है दोनों ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज एनर्जी जेनरेशन और जेनरेटिंग फेज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एनर्जी जेनरेटिंग फेज। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको हम कहेंगे दिस इज टर्म्ड एज एनर्जी, यहां लिख दे रहे हैं एनर्जी जेनरेटिंग कहेंगे, एनर्जी बन रहा है ना ये सब। ठीक है, 4 ATP बन रहा है, और ये जो 2 NADH बन रहा है, ये भी क्या है, आगे ETS होगा, अभी देखेंगे आगे, तो ये भी क्या है, ATP के इक्विवेलेंट होता है, बन जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी जनरेटिंग, और इसी को आप कह सकते हैं पे ऑफ फेज। ठीक है, पे ऑफ, जो खर्च हुआ था फिर से देख रहे हैं हम, मतलब बन रहा है, तो ये याद रखिएगा। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे, उसको 2 फेज में बांट दिया गया, दैट इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड एनर्जी जनरेटिंग और पे ऑफ फेज। इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज 2 ATP is consumed or utilized, whereas in this phase, in energy generating or payoff phase, 4 ATP and 2 NADH is produced। ये याद रखना, अभी कहाँ कहाँ होगा आगे देखेंगे। तो यह है कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड। तो अगर हम पूछें कि ये कहें कि 2 ATP 4 ATP बन रहा है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में, और 2 ATP खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट गेन कितना हुआ, डायरेक्ट गेन ऑफ ATP पूछेगा, तो डायरेक्ट गेन ऑफ ATP कितना हुआ, इसमें 2 ATP कर सकते हैं ना, तो अगर पूछेगा 2 खर्च हो रहा है 4 बन रहा है, तो डायरेक्ट गेन यहां पर लिख दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट गेन। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट गेन। तो डायरेक्ट गेन ऑफ व्हाट, डायरेक्ट गेन ऑफ ATP अगर पूछ देगा कितना हो गया, तो डायरेक्ट गेन ऑफ ATP कितना हो गया, 2 ATP आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इन ग्लाइकोलाइसिस डायरेक्ट गेन ऑफ ATP इज 2 ATP। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या, तो यहां पर देखें कि 2 मॉलिक्यूल पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, इट इज अ चेन ऑफ हाउ मेनी रिएक्शन, 10 रिएक्शंस, और सभी के रिएक्शंस का देखेंगे। तो ये एनिमल में ग्लूकोज है, टूट रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड। प्लांट्स में है, ठीक है, तो प्लांट्स में जो है ग्लूकोज जनरली देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड बनता है, और उसमें क्या हुआ, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, हालांकि स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में ना, बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन गया, पॉलीमर बना दिया स्टार्च, उस फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेड प्लांट में ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इज फूड, जो है फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इन विच फॉर्म, तो उसको कहते हैं कौन सा फॉर्म, सुक्रोज के फॉर्म में।
ठीक है। तो सुक्रोज कैसे, ग्लूकोज कैसे होगा, तो देखते हैं। आप एक लाइन लिख ले, इन प्लांट्स यहाँ लिख दे रहे, इन प्लांट्स द synthesized food is transported in the form of सुक्रोज, ठीक है। तो ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और ये सुक्रोज आपको मालूम है सुक्रोज क्या है, व्हाट इज सुक्रोज, तो सुक्रोज इज अ डायासैकराइड, क्या है, ये डाइसैकराइड है, ठीक है। क्या है, डाइसैकराइड, तो लिख दे रहे हैं डायासैकराइड। तो इट इज मेड अप, अगर ये टूटेगा तो स्प्लिट करेगा तो क्या होगा, इट विल स्प्लिट इनटू 2 मोनोसैकराइड, 2 यूनिट में। तो ये क्या होता है, ये सुक्रोज जो है वो क्या होगा, उसमें वो टूटेगा, ठीक है। तो ये सुक्रोज स्प्लिट करेगा, ये स्प्लिट करेगा किस में, ये 2 में, शुगर में स्प्लिट करेगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये जो स्प्लिट किया, एक किया ग्लूकोज में, क्या में किया, ये ग्लूकोज में, और दूसरा कौन सा है, दैट इज फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, FRUCTOSE, फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में स्प्लिट किया, बिकॉज सुक्रोज इज अ डाइसैकराइड मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड, दैट इज वन इज ग्लूकोज एंड वन इज फ्रक्टोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज तो बन गया, तो ग्लूकोज जो बना है टूटकर, ये किसके एंजाइम के प्रेजेंस में अगर पूछ देगा, तो एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंस में ये टूट गया। अब ये ग्लूकोज जो है, ठीक है, ये ग्लूकोज है यहाँ, तो ये ग्लूकोज क्या होगा, इसी तरह क्या बन जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, ये बना देगा, अभी पढ़ेंगे हम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये क्या बना देगा, देखेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा, ठीक है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर है ना, देखेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर वो टूटेगा PGLD और DHAP, और फिर फाइनली, मतलब कहने का मतलब ये बहुत सारा 10 स्टेप्स किया, और 10 स्टेप्स करने के बाद ये फाइनली क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना दिया, ठीक है, ये बन गया। लेकिन ये फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज का तो मेटाबॉलिज्म हो गया, ये फ्रक्टोज जो बना वो कैसे होगा, फिर ये ग्लूकोज में चेंज होगा, नहीं, ये क्या होगा, ये जो बना है, ये फ्रक्टोज का क्या होगा, ये यहां पर देखेंगे क्या, कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहां पर एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। जो एंजाइम यहां पर देखेंगे कौन सा है, एंजाइम्स के नाम अभी पढ़ेंगे हम आगे। तो ये जो एंजाइम है यहां कहते हैं हेक्सोकाइनेज, ठीक है। और यहां पर देखेंगे इसको कहते हैं फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, कौन सा लिख दे रहे हैं, PHO इस पे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज कहते हैं, ठीक है। और ये फिर ये बनेगा, फिर इस तरह बहुत सारे एंजाइम है। यहां पर क्या होगा, ये फ्रक्टोज जो है ना, फ्रक्टोज इसमें नहीं, ये डायरेक्टली क्या होगा, ये बना देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसके बाद क्या होगा, कॉमन जो होगा रिएक्शंस वो होगा, ठीक है। तो फ्रक्टोज का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये फिर आगे जैसे होता है वो होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहां जो एंजाइम लगेगा ना, यहां पर हेक्सोकाइनेज ही है, हेक्सोकाइनेज डायरेक्टली चेंज कर देगा इसमें, ठीक है। ये हो गया, और इस तरह बन जाएगा। तो अगले स्टेप में अभी देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिटेल।